आखिर रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ, वो कहां गई और उसने किसके साथ विवाह किया था। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस सिंधु। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। रामायण में मंदोदरी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। वह स्वयं राक्षस राज रावण की पत्नी थी। तो चलिए आज इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जानेंगे कि आखिर मंदोदरी कैसी थी और रावण की मृत्यु के बाद वो कहां गई, उसका क्या हुआ, क्या उसने फिर से विवाह किया था या नहीं। दरअसल मंदोदरी पहले एक अप्सरा थी जिसका नाम मथुरा था, जो कि एक बार कैलाश पर्वत पर पहुंची। उस समय वहां शिवजी के साथ माता पार्वती उपस्थित नहीं थी। पार्वती को वहां ना देखकर मथुरा शिवजी को आकर्षित करने का प्रयास करने लगी। इतनी देर में माता पार्वती वहां पहुंच गई और उसकी एक गतिविधियां देखकर मथुरा को श्राप दे दिया कि वो 12 साल तक मेंढक बन जाएगी और इस अंतराल में वो एक कुएं में ही रहेगी। वो केवल कठोर तपस्या के बाद ही अपने वास्तविक रूप को प्राप्त कर सकेगी। मथुरा मेंढक रूप में कठोर तप करती रही। इसी समय ऋषि कश्यप और दिति पुत्र मायासुर और उसकी पत्नी हेमा, जो एक अप्सरा थी, एक पुत्री की प्राप्ति की इच्छा से तपस्या करने लगे। और इसी बीच मथुरा की भी तपस्या पूर्ण हुई और वो अपने वास्तविक रूप में आई। वास्तविक रूप प्राप्त करने के बाद वो कुएं से आवाज देने लगी। मायासुर और हेमा उस आवाज को सुनकर मथुरा की सहायता करने पहुंचे। दोनों ने उसे बाहर निकाला और अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उस पुत्री का नाम रखा मंदोदरी। मंदोदरी के विवाह योग्य होने पर उसका विवाह ऋषि विश्वाश्रवा और कैकसी के पुत्र रावण के साथ हुआ। रावण की बुराइयों को वो अच्छी तरह से जानती थी और उसे बुराई की राह पर ना चलने की सलाह हमेशा देती थी। परंतु रावण ने अहंकार के कारण मंदोदरी की बातों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। उसने रावण को सीता को भगवान राम के पास वापस भेजने की सलाह भी दी थी, क्योंकि वो जानती थी कि रावण का ये कृत्य उसके विनाश का कारण बन सकता है। परंतु रावण ने अंत में वही किया जो उसके प्राबंध में था। दोस्तों, कहा जाता है कि लंका की महारानी अपने पति रावण के वध के बाद शोक में डूब गई थी। युद्ध भूमि में राम ने मंदोदरी को इस अवस्था में देखा और उसे याद दिलाया कि अब वो लंका की महारानी और रावण की विधवा है। यह सुनकर मंदोदरी अपने महल में वापस चली गई। कुछ किंवदंतियां तो ये भी कहती है कि मंदोदरी ने रावण के छोटे भाई यानी कि विभीषण से विवाह कर लिया था, लेकिन इस बात के कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं, क्योंकि मंदोदरी अपने पति रावण के लिए पूर्णतः समर्पित थी। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि मंदोदरी अपने ही देवर यानी कि विभीषण से विवाह कर सकती है। आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।